अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, बल्कि इसके ऊपर हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से और कुछ हमारे जो दोस्त वकला साहिबान हैं जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं उनकी काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि अगर किसी जगह पर जुर्म सरजद हो जाए और मुजरम नामालूम है तो इस सूरत के अंदर पुलिस की तफ्तीश कैसे बेहतर होगी और पुलिस ऐसी कौन सी एविडेंस की कलेक्शन करे जो एडमिसिबल भी हो कोर्ट में और स्ट्रॉन्ग भी हो, जिससे रियल अक्यूज़ तक पहुंचा जा सके और मुल्ज़म को सज़ा दिलवाई जा सके। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि पुलिस की तफ्तीश में तरीक़ेकार क्या होना चाहिए और ऐसी स्ट्रॉन्ग और एडमिसिबल एविडेंस कौन सी हैं जो पुलिस को कलेक्ट करनी चाहिए, जिनकी कलेक्शन पुलिस को करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें। मज़ीद अगर आप किसी और लीगल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या वीडियो ऐसे टिपिकल टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर उसका जिक्र कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर एज सून पॉसिबल वीडियो अपलोड कर दूँगा विद रेलिवेंट लॉज एंड जजमेंट्स। सबसे पहले किसी भी जगह पर जब कुछ जुर्म सरजद होता है तो डेट इज़ कॉल्ड अ क्राइम सीन। पुलिस किसी इन्फॉर्मेंट के थ्रू ही पहुँचेगी, 15 पर कॉल गई या पुलिस को किसी ने डायरेक्टली कॉल कर दी पुलिस स्टेशन के अंदर। जब पुलिस वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर जाने के बाद पुलिस ने जो फर्स्ट काम, जो इन्वेस्टिगेटर ने पहला जो काम करना है, किस तरह की एविडेंस को कलेक्ट करे और एविडेंस को प्रोसिक्यूशन किस तरीके से केस में साबित कर सकती है स्ट्रॉन्ग एविडेंस को। उनमें यह है कि हर एविडेंस दूसरी एविडेंस के साथ चैन होनी चाहिए, मिलती होनी चाहिए। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा या तीसरे के बाद चौथा। इसके ऊपर एक जजमेंट भी बहुत फेमस है, उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप मेरी जजमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर सुन लीजिएगा कि चैन ऑफ एविडेंस के अंदर कौन से रोल्स प्ले होते हैं, कहाँ पर अगर कट हो जाए चैन ऑफ एविडेंस तो केस कमज़ोर हो जाता है और कहाँ पर अगर कटिंग हो भी जाए तब भी केस की रिलायबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो उस जजमेंट की प्रोपोजिशन और उस जजमेंट को जाके जजमेंट लिस्ट में देख लीजिएगा। तो जुर्म की जगह पर पहुंचने में, तो क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पहले वहां पर जो कलेक्शन करेगी, जिनके अंदर फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स आ गए, डीएनएज आ गए, ये चीज़ें होंगी। साथ हर चीज़ वहां पर, खून के निशान, जूतों के निशान, फिंगरप्रिंट्स, एविडेंस, ये तमाम चीज़ें, इवन दो वो पूरे का पूरा क्राइम सीन ही एविडेंस हो सकता है, बट वहाँ से स्ट्रॉन्ग और एडमिसिबल एविडेंस कौन सी ढूंढनी है। फर्स्ट एविडेंस कलेक्शन, आपकी एविडेंस जो एडमिसिबल बिफोर कोर्ट होगी, जिसको कोर्ट एडमिट करती है, उनमें फिजिकल एविडेंस के अंदर खून, बाल, कपड़े, हथियार, जूता, कोई भी ऐसी चीज़ जो मटेरियलिस्टिक हो, जो फिजिकली इस फॉर्म के अंदर या फिजिकली नेचर ऑफ फिनोमेना के अंदर मौजूद हो, उसकी आप कलेक्शन कर सकते हैं। बट उसकी जो कलेक्शन है वो पुलिस इन्वेस्टिगेटर बेहतर जानते हैं या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बेहतर जानते हैं कि आपने ग्लव्स पहन कर करनी है। फोरेंसिक एविडेंस के अंदर डीएनएस, फिंगरप्रिंट, बुलेट्स, ये चीज़ें आ जाएंगी, सीमन्स आ जाएंगे, उसके बाद स्वेटिंग ड्रॉप्स आ जाएंगे, पसीने के कतरे आ गए, तो ये तमाम चीज़ें डीएनए के अंदर मैच करती हैं। डिजिटल एविडेंस के अंदर सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, लोकेशन ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि आप उस एरिया की जियो फेंसिंग करके कि उस एरिया में कितने सेलफोन्स आए, कितने सेलफोन्स आए, सेलफोन से मुराद है कि सेलफोन्स के अंदर सिम होगी तो सिम से ट्रैकिंग हो जाती है कि कितनी इस एरिया के अंदर सिम्स आई और कितनी निकल गई और कितनी ऐसी सिम्स थी या ऐसे सेलफोन्स थे जो कुछ टाइम के लिए या कुछ वक्त के लिए यहाँ पर रुके रहे या यहाँ पर मौजूद रहे। तो वहाँ से इन्वेस्टिगेटर्स को अक्यूज़ तक रसाई हासिल करने में या अक्यूज़ तक पहुँचने में काफ़ी रहनुमाई मिलती है। देन इसके बाद विटनेस टेस्टिमनीज आ जाता है, गवाहों के बयानात, जो भी मुमकिन तौर के पर वहाँ पर मौजूद हो, उस गली मोहल्ले में, घर के आस पास, ऊपर नीचे, वट एवर, उनसे जहाँ तक मुमकिन है आप डिफरेंट लोगों से अपनी गवाही को कलेक्ट करें, उनके गवाहों के बयानात कलमबंद करवाएं ताकि कहीं ना कोई क्लू ज़रूर रहता है मुलज़म से। सबूत, एविडेंस कलेक्ट करते हुए जो चैन ऑफ एविडेंस है या जो चैन ऑफ विटनेस है, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट कर भी ली बट उसकी आपने चैन परफेक्टली नहीं बनाई तो आप मुलज़म तक शायद कभी पहुंच ना पाएँ। अगर पहुंच भी जाएँ, मुलज़म को अरेस्ट भी कर लें और 173 के अंदर उसको नॉमिनेट भी कर दें तो मुलज़म को आप सज़ा नहीं दिल पा पाएंगे अगर आपने चैन को मुकम्मल तौर पर कड़ी के साथ कड़ी मिलाकर, स्टेप के साथ स्टेप मिलाकर आपने कंप्लीट ना किया हुआ। तो मोबाइल की लोकेशन से, जियो फेंसिंग से, सीसीटीवी फुटेज से, ये जो बाकी रोड कैमरास की फुटेज से आप मुलज़म को बासानी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करना आसान नहीं, मुलज़म पकड़ना नो डाउट मुश्किल ज़रूर है, इसको हम आसान नहीं कह सकते, बट इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है कोर्ट के अंदर उस केस को इस तरीके से प्रोड्यूस करना, ऐसे प्रेजेंट करना कि कोर्ट उस जेन्युइन, उस रियल मुलज़म को सज़ा भी सुना सके और कैपिटल पनिशमेंट दे सके। अगर आपकी चैन ऑफ एविडेंस और चैन ऑफ विटनेस बहुत एक्यूरेट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, डिजिटल आपकी एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस या बाकी जितने भी एविडेंस का हमने जिक्र किया वो आपने उनकी जो कलेक्शन बिल्कुल ठीक की, उसके अंदर आपने कोई
टेम्पर नहीं किया, आगे पीछे। टेम्पर्ड का मतलब ये नहीं कि गैर कानूनी काम, टेम्पर्ड से बड़ा समटाइम ये भी होता है कि अक्सर देखा गया कि मोबाइल लिया, उसमें से कुछ चीज़ निकाल ली, आपने कोई कपड़े या कुछ चीज़ ऐसी उठाई, उसको अपने हाथों से इस्तेमाल, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेम्पर्ड, कि उस चीज़ को इस तरीके से आपने कलेक्ट करना है, उसके ऊपर अगर डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, फोरेंसिक्स के कुछ एविडेंस अगर कलेक्ट हो सके तो वो ज़ाया ना हो, वो महफूज रहे। अब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस तो होगी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के अंदर अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ कोर्ट के अंदर, तो आपकी चैन ऑफ एविडेंस, चैन ऑफ विटनेस, टेम्पर्ड ना की गई एविडेंस को, और विटनेस की टेस्टिमनी, जो रिलायबल विटनेस होंगे, ये बहुत कलीदी किरदार अदा करती हैं मुलज़म को पनिश करवाने में। से जो अगला टॉपिक है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 25 के ऊपर मैं रिकॉर्ड करूँगा, डिटेल के साथ हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।